गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेजर क्रॉप्स। ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. Crops also supply raw material for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. तो बेटा क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो फूड की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो क्रॉप्स हैं वो भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, जो मेजर क्रॉप्स इंडिया में ग्रो होती हैं वीट, राइस, मेज़ एंड मिलेट्स। इसके अलावा जूट और कॉटन भी होती है, उसको फाइबर क्रॉप्स बोला जाता है। और बीवरेज क्रॉप्स हैं वो होती हैं टी एंड कॉफ़ी। लेट अस टॉक इन डिटेल अबाउट दीज क्रॉप्स। फर्स्ट इज़ राइस। राइस है जो मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड है। राइस को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल काफ़ी मात्रा में चाहिए। इसके लिए जो सॉइल है अलुवियल क्लेई सॉइल चाहिए। ठीक है, और जिस कंट्री में ये ग्रो होती है चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट एक्सेट्रा, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो इस फसल के लिए फेवरेबल हैं। नेक्स्ट इज़ वीट। तो वीट को ग्रो करने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए ड्यूरिंग द सीज़न, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। इसके लिए जो सॉइल चाहिए दैट इज़ द लोमी सॉइल। तो वीट कहाँ कहाँ पर ग्रो होती है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया में ये विंटर सीजन में ग्रो होती है। नेक्स्ट इज़ मिलेट्स। इसको कोर्स ग्रेन कहा जाता है। ये लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में होता है। इसको क्योंकि ये हार्ड क्रॉप है इसलिए ज़्यादा रेनफॉल और ज़्यादा टेम्परेचर की इसको ज़रूरत नहीं, कम रेनफॉल और मॉडरेट टेम्परेचर ही सफिशेंट है। इसके एग्जांपल्स हैं ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, ये इंडिया में भी ग्रो होते हैं। इसके अलावा अदर कंट्रीज़ हैं नाइजीरिया, चाइना एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ मेज। मेज के लिए चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इसको ग्रो करने के लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए। जो मेज़ है दैट इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसको हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल। और जिन कंट्रीज़ में ये ग्रो होती है, फसल प्रोड्यूस होती है, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, दीज ऑल आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। नेक्स्ट इज जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इसके लिए सॉइल चाहिए अलुवियल सॉइल एंड टेम्परेचर हाई, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट। ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादातर ग्रो होती है। और इंडिया, बांग्लादेश, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए चाहिए वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स। और लीडिंग प्रोड्यूसर है ब्राज़ील, उसके साथ कोलंबिया एंड इंडिया। नेक्स्ट इज़ टी। टी पहले भी जैसे मैंने आपको बताया है, इट इज़ अ बीवरेज क्रॉप। ठीक है, इसकी प्लांटेशन होती है। इसके लिए कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, जेंटल स्लोप्स। इसके लिए बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ जो लेबर्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं उसको पिक करना होता है। ठीक है, कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, they produce the best quality tea in the world. Your next topic is beta, that is agriculture development. Agriculture development means increase farm production, कि जो farm production है उसको increase करना। क्यों increase करना? क्योंकि जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ रही हैं फूड की, तो उसको पूरा करने के लिए, उस डिमांड को मीट करने के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के थ्रू जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा बढ़ाना, दैट इज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट।
एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। डेवलपिंग कंट्री में कौन सी काइंड की जो एग्रीकल्चर होती है, दैट इज़ द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यहाँ पे वो छोटे प्लॉट पर अपनी ज़रूरत के लिए फसल है वो ग्रो करते हैं। और जो लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। और जो बड़े खेतों पर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होती है वो होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, और वो होती है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, इन कंट्रीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट हमें दो केस दिए हैं, एक तो है इंडिया का और एक है यूएसए का। तो दोनों को रीड करके हम कंपेयर करते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ में जो फार्मर है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और जिस तरह से वो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। तो लेट अस टॉक अबाउट द अ फार्म इन इंडिया। तो ये गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट की बात है, उत्तर प्रदेश में। मुन्ना लाल क्या है, एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास 1.5 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, गांव में वो रहता है। तो हर साल वो बहुत कोशिश करता है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो। इसके लिए वो हाई क्वालिटी के जो HYV सीड्स हैं उसको यूज़ करता है, ठीक है। और साल में वो 2 फसलें लेता है, वीट या राइस ग्रो करता है और साथ में पल्सेस। उसके फ्रेंड्स हैं वो भी उसको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि किस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो उसको करनी चाहिए, ठीक है। वो रेंट पे एक ट्रैक्टर भी लेता है ताकि वो अपने खेत में उसके काम कर सके अच्छे से। उसके जो कंपैरेटिवली दूसरे फ्रेंड्स हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल जो पुराने मेथड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। उसके खेत के नज़दीक ही ट्यूबवेल है जहाँ से उसकी खेतों की सिंचाई का खेतों को आसानी से सींचा जाता है पानी से। इसके अलावा इसके पास 2 बफेलोज़ हैं और फ्यू हेंस हैं। उसका मिल्क है जो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में देता है, कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। तो उसके जो नज़दीक का टाउन है वहाँ पे वो उसको बेच देता है। इसके अलावा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है जो उसे एडवाइस करती है टाइम टू टाइम कि किस तरह से उसने अपने जो एनिमल्स हैं उनको किस तरह का खाना देना है, किस तरह उनकी संभाल करनी है, ठीक है बेटा। जब उसकी प्रोडक्शन हो जाती है, जो फसल आ जाती है, तो वो उसको मंडी में बेच देता है। इंडिया में ज़्यादातर फार्मर्स हैं बेटा, उनके पास जो स्टोर करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से उन्हें अपनी फसल है वो ज़्यादातर मंडी में सेल करनी पड़ती है। रिसेंटली जो पिछले कुछ साल थे उसमें से गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो गवर्नमेंट इसमें काम कर रही थी पिछले कुछ सालों से। तो ये तो था बेटा एक इंडिया का फॉर्म। नेक्स्ट इज़ ए फॉर्म इन द यूएसए। अब यूएसए पे क्या है कि वहाँ पे स्मॉल प्लॉट पे खेती नहीं होती। तो वहाँ पे जो फार्मर है जिसका नाम है जो हॉरन, तो उसके पास 250 हेक्टेयर्स का एक बड़ा खेत है और उसके काम करने के जो मेथड्स हैं इंडियन फार्मर से काफ़ी अलग हैं। तो जो हॉरन जो फार्मर है इन द मिड वेस्ट यूएसए इन लोवा स्टेट, ओके, ही ग्रोस कॉर्न। वो अपने खेतों में कॉर्न की खेती करता है। पहले वो श्योर करता है कि उसकी सॉइल है वो फर्टाइल है इस फसल के लिए, और प्रॉपर जो उसको फसल के लिए रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए वो पूरी हो रही हैं उसकी खेत पर। तो सारे मेजर्स टेकन करने के बाद वो अपनी फसल है जो वो ग्रो करता है। फिर टाइम टू टाइम वो देखता है कि जो पेस्ट्स हैं वो उसकी क्रॉप को डैमेज ना करें, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम बाद वो अपने सॉइल्स के सैंपल्स हैं वो लेबॉरेटरी में चेक करने के लिए भेजता है ताकि पता चल सके कि सॉइल्स के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सफिशिएंट हैं या नहीं। द रिजल्ट्स हेल्प जो हॉर्न टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम। तो इन सभी की हेल्प से वो क्या कर सकता है, एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम प्लान कर सकता है। उसका कंप्यूटर है दैट इज़ लिंक टू द सैटेलाइट, जो उसे टाइम टू टाइम पिक्चर देती है उसकी फील्ड की, ठीक है, कि किस तरह की फसल हो रही है। कहीं पे उसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत तो नहीं है उसकी फसल को। तो ये सारे मेजर्स वो लेता है। वो अपने जो खेत है उसमें ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेशर्स
अलग अलग कामों के लिए इन मशीनरी को वो यूज़ करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ग्रेन्स आ जाती है, फसल आ जाती है, तो उसको स्टोर करता है ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, और या फिर वो डिस्पैच कर देता है मार्केट एजेंसीज को। तो दोनों में क्या फ़र्क है बेटा, कि जो इंडियन फार्मर है दैट वर्क्स लाइक ए फार्मर, लेकिन जो यूएसए का फार्मर है दैट वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन। क्लियर बेटा? तो ये आपको चैप्टर थॉरोली रीड करना है। थैंक्स।